का आवाज तो लगता भैंसी का आवाज नहीं मर्दाना वाला आवाज रहता लगेगा ही नहीं उसकी आवाज से कि औरत है मतलब आवाज मेरे एक रिश्तेदार अभी वैसा ही स्थिति मतलब वो जब बोलती है तो लगती है कि वो क्या है उसके आवाज से लगता है कि ये जो है मर्द आदमी कोई पुरुष कोई पुरुष बोल रहा है। अब और कुछ परिवर्तन आता है क्या सर? हम बोले थे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखने लगते हैं। क्या दिखने लगते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या दिखने लगते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। कहोगे सर ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? प्राथमिक लैंगिक लक्षण ये है कि आप पुरुष हैं और आप किस कारण से पुरुष हैं ये बताने की जरूरत हमको। तुम पुरुष क्यों हो? तुम्हारे शरीर में पुरुष का लिंग है, तुम्हारे शरीर में पुरुष का लिंग है और स्त्री इस वजह से है, उसमें स्त्री का लिंग, उसमें स्त्री का लिंग। और ये है प्राथमिक लैंगिक लक्षण। ये कौन सा लैंगिक लक्षण है? प्राथमिक लैंगिक लक्षण। लेकिन आप देखेंगे कि जनन अंग में, जनन अंग मतलब वो सारा अंग जो शिशु उत्पन्न करने में सहायता करता है, शिशु उत्पन्न करने में उन सभी अंगों को कहते हैं जनन अंग। उन सभी अंगों को क्या कहते हैं? वैसा अंग जो शिशु उत्पन्न करने, बच्चा उत्पन्न करने में सहायता करता हो, उस अंग को क्या कहेंगे? जनन अंग। उस अंग को क्या कहेंगे? और जनन का सामान्य अर्थ होता ही यही है, अपने ही प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करना। जनन का सामान्य अर्थ क्या होता है? जनन का सामान्य अर्थ क्या होता है? अपने ही प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करना। मतलब एक लाइन में बोला जाए तो नूनू बाबू होना, सुगा होना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो फिर कईयों की शिकायत आती है कि सर तो पौधा में उसका फल, पौधा में उसका फल, फल के अंदर उपस्थित बीज वो जनन का कारक है। मतलब जनन के वजह से उसका फल और बीज आया है, जनन के वजह से उसका फल और बीज आया है। तो फिर एक और प्रश्न आता है कि क्या मानव और पौधे, मतलब जंतु और पौधे अपने प्रारंभिक समय से ही बच्चा को पैदा कर सकते हैं? नहीं। अब कोई 5 साल का बच्चा तो पैदा कर नहीं सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसकी भी कोई उम्र सीमा होगी? बिल्कुल उम्र सीमा है। क्या उम्र सीमा?